हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। एक्चुअली हमारा अभी चल रहा है टाइप्स ऑफ सेट्स, उसमें हम बहुत सारे टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं। फाइनाइट, इनफाइनाइट, एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, सिंगलटन, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इक्विवेलेंट सेट्स, इक्वल सेट्स। ओके, और एक और जो हमने डिस्कस किया है वो है कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। ठीक है, ये डिस्कस हम कर चुके हैं। अब जो हमारे पास है वो है कि कंपेरेबल सेट्स क्या होते हैं। हमारे पास है कंपेरेबल सेट्स क्या होते हैं। नाम से आपको समझ आ रहा है कंपेरेबल सेट। कंपेरेबल सेट यानी वो सेट्स जो कंपेयर हो सके। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कंपेरेबल सेट्स क्या है कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी दो सेट हैं और आप किसी को दूसरे का सबसेट बता सके, यानी कि अगर दो सेट्स में आप सबसेट डिस्कस कर सके, अगर आप बता सके कि ये दूसरे का सबसेट है, तो ये जो दोनों सेट है इनको क्या बोलेंगे? कंपेरेबल सेट बोलेंगे। ठीक है, यानी कंपेरेबल सेट की डेफिनेशन क्या बोलती है? इफ देयर आर टू सेट्स ए एंड बी and one set is a subset of another or the other set is a subset of first one, then they are said to be comparable. ठीक है, कंपेरेबल हो गया। कंपेरेबल के बाद जो आपके पास नेक्स्ट सेट है वो है पावर सेट। क्या होता है? ओके, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट सेट। कंपेरेबल कोई ऐसे जितना ज्यादा कोई पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन ये जरूर पूछेंगे कि पावर सेट क्या होता है। अब इसको समझिए, पावर सेट क्या होता है? A set of subsets, set of subsets। और जैसा कि हमारे सर बोलते थे, सेठों का सेट। ओके, सेठों का सेट। इसमें ये सारे सेट्स का सेट है, सेटों का सेट। ओके, पावर सेट, सेट ऑफ सबसेट। सपोज एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एग्जांपल लिया मैंने, ए मेरा एक सेट है जो गिवन है मेरे पास ए बी सी। ठीक है, अब इसके मुझे क्या बनाने हैं? सबसेट्स बनाने हैं। तो देखिए इसके सबसेट्स किस पैटर्न में बनेंगे। सबसेट सबसे पहले तो आप बनाइए एम्प्टी सेट जो होता है हमारा। ठीक है, पहला सबसेट हो गया फाई। फाई क्या है? फाई अपने आप में एक सबसेट है। ठीक है, उसके बाद ए। अब आप बोलेंगे मैंने इसमें ऐसे ब्रैकेट्स क्यों लगाए हैं, कर्ली ब्रैकेट्स? क्योंकि मेरे को क्या बताना है? सेट ऑफ सबसेट्स बताने हैं। अगर मैं यहां पर सिर्फ ए लिख देता तो ये तो ऑब्जेक्ट बन जाता ना, ये तो एलिमेंट हो जाता सेट का, ये सबसेट थोड़ी बनता। राइट, मुझे इसे सबसेट बनाना है, इसलिए मेरे को क्या लगाना पड़ेगा? मुझे ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। तो यहां पर आप जितने भी एलिमेंट्स लिखेंगे उन सब में ब्रैकेट्स आएगा सिवाय फाइव के। ठीक है, ए पहले तो आप सिंगल टर्न्स बना लीजिए, सिंगल सिंगल लिख दीजिए एलिमेंट को, ये हो गए सिंगल टर्न्स। इसके बाद क्या करना है आपको? दो के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। दो के कॉम्बिनेशंस यानी ए बी, बी सी और सी ए, ये हो गए दो के कॉम्बिनेशंस। इसके बाद ये सेट खुद हमने पढ़ा है, every set is a subset of itself but not a proper subset of itself। ये मैंने रिमार्क बताया था आपको जब मैंने सबसेट पढ़ाया था कि every set is a subset of itself but not a proper subset। तो और ये पूरा एनक्लोज हो जाएगा एक स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या बताना है? इसको सेट भी तो बताना है। सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट्स। तो इस पूरे को मुझे कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा और इसको आप लिखते हैं P ऑफ A। ठीक है, P का रिप्रेजेंटेशन आपको समझ आ गया, पावर सेट। और A यहां पर मतलब जो आपको गिवन सेट हो। ठीक है, जो अपने ब्रैकेट्स हैं, कर्व ब्रैकेट्स, उसके अंदर क्या लिखना है? जो गिवन सेट। तो हमारे पास क्या है? पावर सेट ऑफ A इज अ सेट ऑफ देखिए सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ A, सेट्स ऑफ सबसेट्स ऑफ, यहां लिख देता हूं मैं गिवन सेट। क्या हो गया? सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। ठीक है, तो पावर सेट का फॉर्मूला एक होता है कि अगर आपको कोई पूछे कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो आपको क्या बताना है? पावर सेट में होते हैं 2 to the power n एलिमेंट्स।
2 to the power n। और ये जो n है ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट, कि आपके पास जो गिवन सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। जैसा कि यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास गिवन सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, n की वैल्यू है 3, ठीक है। तो 2 की पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी क्या हो गया 8। अब आप ये काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो पावर सेट अगर आपको निकालना है और कोई पूछता है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो एलिमेंट्स निकालने का क्या है, ये फॉर्मूला है 2 टू द पावर n, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ गिवन सेट। याद है ना कार्डिनैलिटी की डेफिनेशन, कार्डिनैलिटी की डेफिनेशन यही होती है कि किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो 2 to the power cardinality gives the number of elements in a power set, ठीक है। और पावर सेट क्या है, सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ गिवन सेट, ठीक है। अब सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, सपोज मैंने लिया 1 2, ये मेरा एक सेट है, इस सेट को मैंने नाम दे दिया B। मैंने निकाला P ऑफ B। पहले तो मैं देख लेता हूं P ऑफ B में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर 2, 4 एलिमेंट्स आने चाहिए। सबसे पहले आपको सबसे फर्स्ट एलिमेंट क्या लिखना है, सबसे फर्स्ट एलिमेंट तो आप बिना सोचे समझे लिख दीजिए 5। बिकॉज 5 क्यों लिखना है वो सुन लीजिए, बिकॉज 5 जो हमारा एम्प्टी सेट है इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये आपका हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए, क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आ जाए, आप कॉम्पिटिटिव देने जाए हो सकता है वहां आ जाए कि फाई क्या होता है, फाई क्या हर किसी का सबसेट होता है या नहीं होता है। तो फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। और फाई में मैंने देखी कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं ना, कर्ली ब्रैकेट्स मत लगा देना, फाई ओनली फाई। तो देखिए सबसे पहला तो आप एलिमेंट लिख देंगे 5। 5 लिखने के बाद आप पहले सिंगलटन्स बना लीजिए 1 2, ये होगा सिंगलटन्स। अब सिंगलटन्स के बाद पेयर्स, पेयर्स कितने बनेंगे, एक ही पेयर बन पाएगा, 2 ही एलिमेंट है, एक ही पेयर बन पाएगा। और उसके अलावा 1 2 लिखो, 2 1 लिखो। सेट में ऑर्डर का कोई रोल नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, सेट में ऑर्डर का रोल नहीं है, सेट में एलिमेंट्स का रोल है, ठीक है। और याद रहे जब भी आप सेट पढ़ें तो एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट ना हो, रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं हम सेट में, ठीक है। अगर आपके पास कोई सेट है 1 1 1 1, वो बोल रहे हैं कि ये सेट है, तो आप इसको सिर्फ सिंगलटन 1 मान के चलिए, एक ही एलिमेंट है ना पूरा। सेट में रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम में पैटर्न में आ सकता है ऐसा लिखा हुआ हो, लेकिन जब आप आंसर लिखते हैं तो सेट में रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, पावर सेट। देखिए अब इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, आ गए 4 एलिमेंट, ठीक है। यही देखा था हमने। तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट इज सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ गिवन सेट, ठीक है। पावर सेट इज सेट्स ऑफ सबसेट ऑफ गिवन सेट। अब पावर सेट के बाद एक और इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास, जिसके ऊपर हमारी सेट थ्योरी में आप बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, मतलब ये बहुत सारे टॉपिक्स में आपको काम आएगा, वो है यूनिवर्सल सेट क्या होता है। वो है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ओके। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट यानी जितने भी सेट्स हैं वो सब इसके अंदर हैं। पावर सेट भी इसमें है, कंपेरेबल सेट भी इसमें है, फाइनाइट सेट भी इसमें है, इनफाइनाइट भी है, सब कुछ इसके अंदर है। आप जो बोलना चाहें सब कुछ इसके अंदर है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सेट्स हैं, ठीक है। सारे सेट्स यानी मैं उनके अगर नाम भी बताना चाहूं तो उसमें एम्प्टी सेट भी है, उसमें नॉन एम्प्टी सेट भी है, इसमें फाइनाइट सेट भी है, इसमें इनफाइनाइट सेट भी है, और क्या पढ़ा हमने, इसमें सिंगलटन्स भी हैं, और
इसमें पावर सेट भी है, कंपेरेबल भी है, सबसेट्स भी हैं, प्रॉपर सबसेट्स भी हैं, और आपने जितने भी तरह के सेट्स पढ़े हैं वो सब इसमें है, वो सब इसके अंदर हैं। ठीक है, तो यहीं पर हमारा क्या खत्म होता है, टाइप्स ऑफ सेट। सेट्स के हमने बहुत सारे टाइप्स देखे, लगभग हमने 11 टाइप्स देखे हैं जहां तक मुझे याद है, हम काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को बोलते हैं नल सेट, वॉइड सेट। ठीक है, उसके बाद हमने देखा नॉन एम्प्टी सेट, उसके बाद हमने देखा सिंगलटन सेट यानी जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, फिर हमने देखा फाइनाइट सेट यानी जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, इनफाइनाइट सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, सारे स्टैंडर्ड सेट इनफाइनाइट सेट होते हैं। अब स्टैंडर्ड सेट्स आपको पता होना चाहिए, मैं देखिए हर वीडियो में बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड सेट पता होने ही चाहिए। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, रेशनल, इरेशनल, कॉम्प्लेक्स, फिर और जितने भी होते हैं स्टैंडर्ड सेट्स सब नोट्स में आपको मिलेंगे, ये सब आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है, ये तो सब पता होने ही चाहिए, इनके अलावा कुछ स्टैंडर्ड सेट्स और हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो कहां तक हो गया हमारा फाइनाइट, इनफाइनाइट, एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, सिंगलटन। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा सबसेट क्या होता है, सबसेट पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट के बाद हमने देखा इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स और कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। अभी हमने देखा कंपेरेबल सेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट। तो कुल मिला के हमने लगभग 13 टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े हैं। कितने पढ़े हैं? 13 टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेट्स यही खत्म होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।